हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो बहुत बड़ी प्लेस का सीन जहाँ पर अभी बहुत से इंसान घूम रहे थे। इसी वक्त उनके बीच में से दो इंसान अपने घोड़ागाड़ी की मदद से किसी के लाश को यहाँ पर ले जा रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे इंसान अभी इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हमें वहाँ पर एक टेबल के चाहता एमसी मिस लियू रुयान और मिस चेंगसिन का सीन दिखाता है। अगली पर हमारे एमसी को आकर एक बेहतरीन यहाँ पर खाना सर्व करने लगा। वो मिस लियू रुयान अभी उन सभी लाशों की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बेहतरीन से पूछने लगा, क्या इस तरह के कोयल शायद की वजह से तुम्हारे बिजनेस को बहुत ज्यादा खाता नहीं होता है? तो सुनने की बात वो बेटा थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो बेटा अभी तक मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम लोग शायद इस कैपिटल के बाहर के साइड से आए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, हम लोग आप बहुत साल पहले से इस चीज के साथ यूज टू हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें इससे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सारी यहाँ पर कॉन्डेम्ड क्रिमिनल है जो लोग पहले अपने डेथ रो के अंदर गिर चुके थे। और फिर वो बेहतर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, और स्प्रेड की वजह से इंसान अभी भी गौर से दौड़ता है यहाँ पर, और कैपिटल के अंदर जो सिक्योरिटी है वो पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बेटा से कहने लगा, ठीक है। वो हम लोग देख पाते इस चीज को मिस जिंगसिन भी एक सीरियस फेस बनाकर सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार मिस जिंगसिन उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से पूछने लगा, आगो सिक्योरिटी सर्च में पहले से इम्प्रूव हो चुका है, अभी इसलिए यहाँ पर पाइल ऑफ कॉर्प्स पहले से थोड़ा सा भी सिंक नहीं हो रहा है। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते वो बेटा यहाँ बहुत ज्यादा परेशान रहते और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और फिर एक सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से वो बेटा पूछने लगा, लॉर्ड आज आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करेगी? तो सुनने की बात वो सोल्जर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बेटा से कहने लगा, जी यहाँ पर 2 टाइल के वाइन को पैक कर दो। अगली एमसी के खाने की तरफ देखते हुए वो सोल्जर उस बेटा से कहने लगा, और मुझे यहाँ पर पीनियर बिस्की और 2 प्लेट ला कर दो। अगली पर वो सोल्जर बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस बेटा से कहने लगा, और फिर तुम इस बॉडी को अभी अपनी फूड स्टोर के सामने टांग सकते हो। तो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से कहने लगा, तुम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पर इंसान खाने की कोशिश कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और वो दोनों सोल्जर अभी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ दिखने लगा। और फिर एक सोल्जर एमसी बहुत ज्यादा करीब आकर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर कौन हो? तुम्हारा साहस भी कैसी हो एक इंपियर गार्ड को लेक्चर देने का? जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं वो बेटा थोड़ा सा परेशान होकर उस गार्ड से कहने लगा, मेरे लॉर्ड सच में दोस्तों ये सही सोल्जर यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराता लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होकर उस गार्ड की तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा, हम लोग के पास पहले से एक डील है, इसलिए आप मेरे स्टॉल के अंदर किसी भी इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए या तो भी मैंने यहाँ पर प्रोटेक्शन फी को भी पे किया है। वो सुनने के बाद वो गार्ड पहले बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उस बेटा की तरफ देखने लगा। और फिर वो गार्ड उस बेटा के पेट पर अपने घुटने से अटैक करते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए उस बेटा से कहने लगा, मेरे सामने से हाथ जा, कब से हम लोग तुम्हारे जैसे एक शॉपकीपर के साथ डील करने लगे? अगली पर वो सोल्जर अपने शॉट को बाहर निकल कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, उन्हें यहाँ पर इंपियर कैपिटल के अंदर एक गार्ड को प्रोवोक किया है, एक क्राइम है। और फिर वो गार्ड एमसी तरफ देखते हुए अपने शॉट को दिखाकर एमसी कहने लगा, अभी साइंदा को या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सिक्यूट करने वाला हूँ। तो सुनी की बात एमसी एक सीरियस पीस बनाकर उस गार्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा अपनी ओरा को अनलिस्ट कर उस गार्ड से कहने लगा, यहाँ एक डेथ सेंटेंस सिर्फ एक पोलाइट साजिशन करने के लिए, इसमें कोई भी शौक नहीं। यहाँ का सिक्योरिटी सर्च में बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन फिर भी यहाँ पर डेथ रो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगली पर जिनसे अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सर यहाँ पर आपको कोई भी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसके जगह पर मुझे अलाउ कीजिए। तो सुनने की बात वो दोनों गार्ड अपने शॉट को बाहर निकल कर अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर जिनसिन की तरफ देखते हुए जिनसिन से कहने लगा, तुम फिर भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की साहस करे हो। इस इंपियर सिटी के अंदर हम गार्ड यहाँ पर दागोन भेड़ के वजह से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। तो भी हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रेट व्हीकल स्टेज के कल्टिवेटर से भी नहीं दौड़ते हैं। और फिर वो दोनों गार्ड यहाँ पर अपनी शॉर्ट स्पीड को सामन करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, चीज बिल्कुल परफेक्ट है, आज मैं तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे शॉर्ट स्पीड को खून पिलाने के लिए। सच में दोस्तों ये दोनों शॉर्ट स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था, लेकिन अगली पर वो दोनों शॉर्ट स्पीड अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जिंगसिन
जिंगसिंग बहुत ही गुस्से में वो दोनों शॉर्ट स्पीड की तरफ देखते हुए उनसे गुस्से में कहने लगा, तुम दोनों मेरे खून को पीना चाहते हो। अब अपने सामने जिंगसिंग को देखने के बाद वो दोनों शॉर्ट स्पीड पहले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार वो दोनों शॉर्ट स्पीड आप जिंगसिंग के सामने अपने स्वॉर्ड को झुकाकर जिंगसिंग से कहने लगा, हम लोग ऐसा करने की साहस कोई भी नहीं कर सकते, हम लोग सच में ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्लीज मैथियास अपने गुस्से को शांत कीजिए। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो दोनों एम्पायर गार्ड या वो बहुत ज्यादा शौक रहे थे और उनमें से एक एम्पायर गार्ड शौक को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों एम्पायर गार्ड से कहने लगा, मैं यहाँ पर अभी तागेल कर रहा था एम्पायर पैलेस के अंदर जाने के एक रास्ते को ढूंढने के लिए। फिर वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद जिंगसिंग तो अब एमसी की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों एम्पायर गार्ड की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। और दोस्तों एमसी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों एमसी के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।